हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग ऐप पे। कंटिन्यू करेंगे आज की अपनी सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास के अंदर जो लास्ट टाइम जो एग्जांपल्स होमवर्क में दिए थे उनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ और एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अनबाउंडेड अबव और अनबाउंडेड बिलो की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई भी सीक्वेंस हमारे पास अनबाउंडेड अबव है तो सीक्वेंस अनबाउंडेड हो जाएगी, अनबाउंडेड बिलो है तो अनबाउंडेड हो जाएगी। अनबाउंडेड अबव का मतलब है उसका सुप्रीमम जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे, ठीक है। और जो अनबाउंडेड बिलो है उसका मतलब है इन्फिमम माइनस इन्फिनिटी हो, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और प्लस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, सुप्रीमम यानी कि अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अपर बाउंड या लोअर बाउंड में कोई भी एक चीज़ अगर डज नॉट एग्जिस्ट होती है तो सीक्वेंस अनबाउंडेड होती है। अगर दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट हैं तब भी अनबाउंडेड होगी, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बताई थी आपको। 4-5 एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके टर्म्स लिखेंगे। तो ये 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक। इनकी टर्म लिख लीजिए -1 -2, ठीक है। फिर ये -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ठीक। फिर इसके बाद इसकी टर्म्स 1 1/2 1/3 1/4 डॉट 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 डॉट। फिर इसके बाद आ जाइए यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो -1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 हो जाएगा। 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -3 +4 -5 +6 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आपके पास टर्म्स आएंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं, जब 1 पुट करेंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। 2 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर से 0 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर से 0, फिर से 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स लिख लिए। टर्म्स के बाद अब हम क्या यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, रेंज का, ठीक है। तो रेंज पता करेंगे, रेंज ऑफ सीक्वेंस n। तो इस सीक्वेंस n की रेंज का मतलब है डिस्टिंक्ट टर्म्स। तो डिस्टिंक्ट टर्म में तो सारी की सारी यही वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, पूरी की पूरी सीक्वेंस ही आ जाएगी, यानी कि n सच दैट n बिलोंग्स टू, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, ठीक है। जो टर्म्स इसकी हैं वही रेंज की टर्म्स आ जाएंगी। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में रेंज पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज -n का पता करना है। तो यहाँ पर भी सारी की सारी टर्म्स अलग ही हैं, कोई भी ऐसी नहीं जो रिपीट कर रही हो। तो इसकी भी रेंज यही हो जाएगी -n सच दैट फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n, ठीक है। थर्ड में रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ 1/n। यहाँ पे भी 1/n फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n, ठीक है। अब यहाँ पे रेंज की बात करते हैं हम, इसको Sn बोल दीजिए, ठीक है। इस सीक्वेंस को Sn बोल दिया। यहाँ पर रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर -1 2 -3 4 -5 6, यहाँ पर भी हमारे पास कोई ऐसी टर्म नहीं जो रिपीट कर रही हो, सारी की सारी डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं। तो रेंज में भी यही आ जाएगा हमारे पास, -1n × n सच दैट फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 में रेंज की बात करते हैं। तो रेंज ऑफ 1 + -1 की पावर n, इसकी रेंज सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 2 0 2 के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा, बस 0 2। तो डिस्टिंक्ट टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 और 2। तो ये इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं ये रेंज हमारे पास फाइनाइट है या फिर इनफिनाइट है। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें तो यहाँ पर सारी टर्म्स इन्फिनिटी तक जा रही हैं। n की वैल्यू जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो अपर बाउंड जो होगा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, लोअर बाउंड यहाँ पर 1 हो जाएगा, अपर बाउंड यानी कि सुप्रीमम यहाँ पर +इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि ये अनबाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। तो इसका रेंज सेट में भी हमारे पास इन्फिनाइट टर्म्स आएंगी। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट।
ये वाला भी लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, यहाँ पर इन्फिनाइट टर्म्स आएंगी, क्योंकि n इन्फिनिटी तक जाएगा तो इन्फिनाइट टर्म्स उसकी रेंज में भी आएंगी, ठीक है। हालांकि जब n की वैल्यू इन्फिनाइट पुट करेंगे तो फाइनाइट वैल्यू देगा हमारे पास, यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये कहाँ पे अप्रोच करेगी, इसकी लिमिट 0 पे अप्रोच करेगी। लेकिन यहाँ पे लिमिट 0 पे अप्रोच नहीं कर रही थी, यहाँ पर इसकी लिमिट कहाँ पे अप्रोच कर रही है, प्लस इन्फिनिटी पे। यहाँ पर इसकी लिमिट कहाँ पर अप्रोच कर रही है, माइनस इन्फिनिटी पे। यहाँ पर इसकी लिमिट कहाँ पर अप्रोच कर रही है, 0 पे, ठीक है। ये फाइनाइट है, लेकिन इन दोनों में इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा था, तो ये भी इन्फिनाइट सेट, ये भी इन्फिनाइट सेट, ये भी इन्फिनाइट सेट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करेंगे तो इसकी रेंज में भी हमारे पास इन्फिनाइट टर्म्स आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर 2 ही टर्म्स आ रहे हैं, तो इसकी रेंज सेट कैसी हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, फाइनाइट सेट हो जाएगी, ठीक है। फाइनाइट इन्फिनाइट आपने पता कर लिया। अब अपर बाउंड लोअर बाउंड की बात करते हैं। अपर बाउंड की बात करें तो यहाँ पर अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। लोअर बाउंड की बात करें तो लोअर बाउंड हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर अपर बाउंड की बात करें तो अपर बाउंड हमारे पास क्या आ रहा है, अपर बाउंड हमारे पास यानी कि मैक्सिमम वैल्यू -1 आ रही है। लोअर बाउंड की बात करें, लोअर बाउंड माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो लोअर बाउंड तो यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, लोअर बाउंड अपर बाउंड नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो ये क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अनबाउंडेड सीक्वेंस। यहाँ पर लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर अपर बाउंड क्या आएगा, अपर बाउंड जब इन्फिनाइट वैल्यू पुट करेंगे तो इन्फिनिटी पे 1/∞ 0 आ जाएगा, तो वो तो 0 मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही तो अपर बाउंड 1 हो जाएगा। लोअर बाउंड क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, और रेंज का सुप्रीमम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन्फीमम क्या हो जाएगा हमारे पास, लिख लीजिए यहाँ पर, सुप्रीमम 1 हो जाएगा, इन्फीमम 0 हो जाएगा। तो सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि अपर बाउंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो कैसे सीक्वेंस हो जाएगी, ये आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास बाउंडेड हो गई। यहाँ पर सुप्रीमम की बात कर लें तो अपर बाउंड -1 है, तो इस रेंज सेट का सुप्रीमम क्या है, -1, तो अपर बाउंड यहाँ पर यही सुप्रीमम हो जाएगा। इन्फीमम यहाँ पर हमारे पास -∞ हो जाएगा, तो यहाँ पर इन्फीमम जो होगा वो माइनस का इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सुप्रीमम होगा वो -1 होगा। यहाँ पर अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि सुप्रीमम कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, ये +∞ हो जाएगा, और जो इन्फीमम हो जाएगा, इन्फीमम आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो अपर बाउंड आपके पास, अपर बाउंड की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे जा रही है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव वाले टर्म्स देखिए 2, 4, 6, 8 +∞ तक जाएगी, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट। लोअर बाउंड की बात कर लें तो माइनस वाली वैल्यूज़ नेगेटिव में -1, -3, -5 चलते चलते ये भी माइनस तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, तो ये भी हमारे पास यहाँ पर भी लोअर बाउंड भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो लोअर बाउंड भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अपर बाउंड कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, +∞ पे, सुप्रीमम +∞ हो गया। इन्फीमम क्या हो जाएगा, -∞ हो जाएगा। सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, अनबाउंडेड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ना तो अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा, ना ही तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। तो कैसी सीक्वेंस हो जाएगी, ये अनबाउंडेड हो जाएगी, अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। तो पहली अनबाउंडेड, दूसरी अनबाउंडेड, तीसरी बाउंडेड, चौथी अनबाउंडेड। 5वें की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपर बाउंड की बात कर लें तो अपर बाउंड हमारे पास 2 आ रहा रेंज सेट में, ठीक है। रेंज सेट का सुप्रीमम क्या है, यही सुप्रीमम हो जाएगा, ठीक है। और लोअर बाउंड आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यही आपके पास क्या हो जाएगा, इन्फीमम हो जाएगा सीक्वेंस का। तो अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एडजस्ट कर लें तो ये कैसी हो जाएगी सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट निकल के आया, 2 सीक्वेंस बाउंडेड है केवल, एक ये बाउंडेड है, एक ये बाउंडेड है। बट देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर एक में रेंज सेट आपके पास क्या है, एक में फाइनाइट है,
एक में इनफाइनाइट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रेंज सेट आपके पास फाइनाइट था और यहाँ पर रेंज सेट कैसा है, इन्फिनाइट है। तो इन्फिनाइट है तब भी हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है, फाइनाइट है तब भी बाउंडेड सीक्वेंस है। लेकिन जब फाइनाइट सेट होगा रेंज सेट तो हमेशा ही बाउंडेड सीक्वेंस होगी। लेकिन अगर इन्फिनाइट रेंज सेट है तब इस केस में बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड। अब अनबाउंडेड का एग्जाम्पल कौन सा, अभी और आगे देखेंगे। अभी तक केवल इतना ही लिखा रहने दो। रेंज सेट आपके पास फाइनाइट भी हो सकता है, इनफिनाइट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से हम कंक्लूजन निकालेंगे बाउंडेड और अनबाउंडेड का, ठीक है। तो ये 5 एग्जांपल्स हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, मैं साइड में हट रहा हूँ, फिर आगे के एग्जांपल्स लिखते हैं। पाँच के बाद आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन n, ठीक है। फिर एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जाइए। एस एन इज इक्वल टू आपके पास क्या है, -1 की पावर n अपॉन n, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ जाइए। एस एन इज इक्वल टू है आपके पास n अपॉन 1 प्लस n। आगे के 3 एग्जाम्पल्स देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले इनकी टर्म्स लिख लीजिए। तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो -1 अपॉन 1, तो -1 हो जाएगा, +1 -1 0 हो जाएगा। 2 पुट करेंगे, इवन पावर आएगी तो पॉजिटिव 1/n आएगा, और वैसे निगेटिव 1/n, यानी कि 1 + 1/n और 1 - 1/n, इस टाइप की टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो इवन में, ऑड में तो माइनस हो जाएगा, और जब इवन टर्म होगी तो यहाँ पर 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3/2। और जब आप यहाँ पर पुट करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 1 - 1/3, ठीक है। 1 - 1/3 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 2/3। फिर इसके बाद 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4, और 1/4 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 5/4, ठीक है। 5/4। और जब आप 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 1/5, तो ये हो जाएगा 4/5। 4/5। तो आप पैटर्न पहचान रहे हैं, पहले 3/2, फिर 2/3, फिर यहाँ पर 5/4, फिर 4/5, फिर आएगा यहाँ पर 7/6, ठीक है। 7/6 आएगा तो ये 6/7 आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर देखिए 2 3 4 5 6 7, ऐसे 8 9 10 11 डिनोमिनेटर चलेंगे। और न्यूमरेटर किस हिसाब से चलेगा, न्यूमरेटर क्या होगा आपके पास, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, इस तरीके से आपके पास सारी टर्म्स आएंगी, ठीक है। इसकी भी टर्म्स लिख लेते हैं। टर्म्स लिखने में आसानी हो जाती है सीक्वेंस के बारे में एनालिसिस करने में, ठीक है। यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे तो -1/n ये आ जाएगा आपके पास -1। जब 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। 3 पुट करेंगे तो माइनस का 1/3। 4 पुट करेंगे तो 1/4, ठीक है। माइनस का 1/5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पास इसकी टर्म्स आएंगी। इस वाली सीक्वेंस की टर्म की बात करेंगे तो ये 1/2, फिर ये 2 पुट करेंगे 2/3, 3/4 आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे बात क्या करनी है, रेंज सेट की। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट टर्म्स की बात करेंगे, सारी की सारी टर्म डिस्टिंक्ट ही हैं। तो जो रेंज सेट होगा, रेंज सेट में भी आपके पास यही आ जाएगा 1 + -1/n सच दैट n बिलोंगिंग टू, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो रेंज में आप चाहे लिख भी सकते हैं यहाँ पर। इसकी रेंज की बात कर लेंगे तो इसमें भी सारी टर्म डिस्टिंक्ट हैं, तो रेंज में यही आ जाएगा -1 की पावर n/n फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। इसकी रेंज की बात करेंगे, इसमें भी n/1 + n रेंज हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तीनों की रेंज में यही आ जाएंगे, ठीक है। रेंज के बाद हमने क्या डिस्कस किया था, अपर बाउंड और लोअर बाउंड। चलिए यहाँ पर अपर बाउंड लोअर बाउंड डिस्कस कर लेते हैं। अपर बाउंड की बात करेंगे, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है।
0 से स्टार्ट होने के बाद ये आपके पास आ रहा है यहाँ पर 2/3। पहले तो देखिए इंक्रीज क्या हो रहा है 3/2। 3/2 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1.5, ये होती है 1.5, ठीक है। फिर 5/4 इंक्रीज हुआ, 5/4 की वैल्यू क्या होगी, ये आपके पास होगी 1.4 बन जा 4 हो जाएगा, 1.25 1.25 समथिंग आएगा। फिर 7/6 यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा 1.166 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 7/6 के बाद आएगा आपके पास यहाँ पर 9/8 आएगा, ठीक है, शायद 9/8 आएगा। 9/8 की वैल्यू और डिक्रीज़ करेगी तो 1.5 हुआ, 1.25, 1.16, इस तरीके से डिक्रीज़ होते होते हैं आपके पास कौन सी इवन टर्म्स पे है, तो ये इन्फिनिटी पे 1 तक जाएगी। ये 1.5 से डिक्रीज़ होते होते कहाँ तक जाएगी, ये आपके पास फाइनली कहीं 1 पे रुकेगी जा करके। अब यहाँ पर ऑड वाली टर्म्स को देखते हैं। ये 0 हुआ, 0 से फिर 2/3 हुआ, 2/3 के बाद 4/5 हुआ। 2/3 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 0.6 होगी समथिंग, ठीक है। 4/5 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 0.8 समथिंग होगी। यानी कि ये वाली आपके पास हो गई आपके पास 0.6 समथिंग, ये आपके पास हो गई 0.8 हो गई, ठीक है। थोड़ा नीचे लिखते हैं यहाँ पर 0.8 हो गई, इसकी वैल्यू 0.6 हो गई, ठीक है। इसके बाद 6/7 हुई है तो 6/7 की हो जाएगी 0.885 समथिंग। यानी कि ये इंक्रीज करेगी, ये वाली क्या होगी, ये इंक्रीज करेगी, ठीक है। ऑड वाली टर्म्स जो हैं वो 0 से इंक्रीज हो रही है, 0.6, 0.8, 0.85, फिर इंक्रीज होते होते कहाँ तक जाएगी। ऑड वाली टर्म्स में इन्फिनिटी पुट करेंगे तो -1 अपॉन इन्फिनिटी, फिर से वही 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास 1 तक जाएगा। तो ये भी इंक्रीज करते करते कहाँ पे जाएगी, ये भी 1 तक ही जाएगी आपके पास, ठीक है। तो दोनों वैल्यू आपके पास कहाँ पे जा रही हैं, 1 के पास ही जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे लीस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, तो जो लीस्ट वैल्यू होगी आपके पास वो तो 0 हो जाएगी, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी आपके पास इस केस में सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास कौन सी हो जाएगी, 3/2 ही हो जाएगी अगर यहाँ से देखा जाए, ठीक है। तो अपर बाउंड आपके पास तो यहाँ से 3/2 आ रहा है, और जो लोअर बाउंड होगा, लोअर बाउंड जो होगा आपके पास वो आ जाएगा 0, ठीक है। लोअर बाउंड आपके पास क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये आपके पास अपर बाउंड हो गया और ये आपके पास लोअर बाउंड हो गया, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको अपर बाउंड निकालना है, लोअर बाउंड निकालना है, ठीक है। अपर बाउंड निकालना है और लोअर बाउंड आपको निकालना है। अब बात करते हैं ये बाउंडेड है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर जब इन्फिनिटी की बात करें, चाहे ऑड हो या फिर ऊपर -1 हो या +1, ये दोनों ही केसेस में 1 अपॉन इन्फिनिटी ये भी 0, -1 अपॉन इन्फिनिटी वो भी 0। फाइनली ये इसकी लिमिट कहाँ पे होगी, 1 पे अप्रोच करेगी। तो यहाँ पर देखिए अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, तो ये कैसी हो जाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ये आपके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। और जो इसका रेंज सेट है, इसका जो रेंज है, रेंज आपके पास कैसा आ रहा है, ये आपके पास इनफाइनाइट है। कैसा आपके पास इनफाइनाइट है, ठीक है। अब सेकंड वाले की बात कर लें। सेकंड वाले में ये -1 है, फिर -1 के बाद -1/3 हो गया, -1/5 हो गया, ठीक है। यानी कि आपके पास -1 था, फिर -1 के बाद ये आपके पास और बड़ा हुआ थोड़ा, -1/3 से और बड़ा -1/5, ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऑड वाली टर्म्स तो बढ़ रही हैं,